हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, हम अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, कुछ दिनों से केमिस्ट्री छूट रहा था। अभी हम केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अम्ल, क्षार और लवण। जैसा मैं आपको बताया हुआ था कि मेटल और नॉन मेटल के बाद कुछ रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन को मैं यहाँ भी कवर करने की कोशिश करूँगा, और भी कुछ अगर बच रहा है तो उसके आगे भी हमें कवर कर लूँगा। तो मैं उस टॉपिक को वहाँ पर नहीं बता के बल्कि यहीं पर बताऊँगा। और यहाँ पर जो पढ़ना है आपको बेसिकली अम्ल क्या है, एसिड क्या है, बेस अर्थात क्षार क्या है, अम्ल और क्षार का रिएक्शन कैसा होता है। अगली बात अगर आप देखेंगे तो पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन आ रहा है। पीएच स्केल में देखेंगे किस साइड में अम्लीय है, किस साइड में क्षारीय है और कहाँ पे उदासीन होता है, पीएच का फार्मूला क्या होता है, ये तमाम चीज़ों को देखेंगे। कुछ इनसे संबंधित जो देखेंगे प्राकृतिक अम्ल होते हैं, वो एग्जाम का हिस्सा होता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो वो भी हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए अम्ल क्या होता है, अम्ल के बारे में आपको समझाता हूँ। अम्ल क्या है? सबसे पहले वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन कैसा हो, स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी बात बोल रहा है कि धातु से अभिक्रिया करके ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे देखिए धातु एक जिंक है और धातु से अम्ल का अभिक्रिया हो रहा है, ये एसिड है HCl, तो एसिड के साथ रिएक्शन किए तो क्या बन गया, ZnCl2 अर्थात सॉल्ट बन रहा है और H2 गैस मुक्त हो रहा है। तो यही बोल रहा है हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगली बात, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, मतलब अगर देखेंगे ब्लू को वो क्या करेगा, रेड कर देगा, और यही कहलाएगा एसिड। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एसिड ब्लू को रेड कर देता है। कंफ्यूजन होगा ना आपको, तो मेरे दोस्त एसिड है, ए के बाद क्या लोगे, बी, और बी से आर चले जाइएगा, ठीक। तो एसिड दिमाग में रखिएगा, ब्लू को रेड कर देता है। अगली बात, अगर पीएच पे देखेंगे एसिड कहाँ पे है, तो 0 से 7 के बीच होगा। मैं आपको इसको बताऊंगा अभी स्केल के ऊपर, फिलहाल बस दिमाग में रख लीजिए कि 0 से 7 के बीच होगा। नेक्स्ट देखिए, जल में घुलकर ये H+ देता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जल H2O होता है, ये जब ब्रेक होता है तो एक होता है H+ में और दूसरा होता है OH- में। तो जब ये जल में जाता है तो H+ देता है, इसका मतलब जब जब H+ रिलीज होगा, इसका मतलब वो चीज़ क्या होगा, अम्ल कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखेंगे कि क्षार क्या होता है, भस्म क्या होता है, या इसको बेस कहते हैं। 3 नाम दिया हुआ है, कोई भी नाम आपसे बोलकर पूछ लिया करेगा। तो देखिए क्षार क्या होगा, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन कैसा होगा, स्वाद में कड़वा होगा। मैंने वहाँ क्या बोला, खट्टा होगा। दूसरी बात अगर देखेंगे कि अम्ल को उदासीन करके ये लवण बनाता है, ठीक है। कैसे लवण बनाता है, एक रिएक्शन में लिया हूँ, तो अम्ल क्या हो गया, HCl अम्ल होगा, और ये एक क्षार है, तो इसके साथ ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, NaCl एक लवण बना रहा है, और जल रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, नीला कर दे रहा है। इसका मतलब जो आपको कैसे याद रखना है कि ये रेड को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। समझ पा रहे हैं ये बात? तो रेड को ब्लू कौन करेगा, क्षार करेगा, और ब्लू को रेड कौन करेगा, एसिड अर्थात अम्ल करेगा। नेक्स्ट देखिए, पीएच मान इसका क्या होगा, 7 से 14 के बीच होगा। अभी इसको स्केल पे दिखाऊंगा, दिमाग में बस रखते चलिए। आगे ये जल में घुलकर क्या करेगा, OH- देगा। अभी आपको बता ही रहा था कि अगर H2O आप देखेंगे तो H2O जब ब्रेक करता है तो एक होता है H+, दूसरा होता है OH-, तो वहाँ पे वो H+ दे रहा था, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, OH- मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं आपको जानना है, अब इसके बारे में समझिए। और सबसे पहले मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिया है, मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। तो देखिए, पहला क्या है, अम्ल अगर धातु के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल अगर धातु के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, आप बताओगे लवण और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। देखिए, ये अम्ल है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग इसको बोलते हो। तो H2SO4 जिंक एक धातु है, इससे रिएक्ट करके क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे क्षार धातु के साथ जब रिएक्शन करता है तब भी लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, क्षार आपके सामने एक बेस लिया हूँ मैंने NaOH, और जिंक के साथ इसका भी रिएक्शन कराया क्योंकि एक धातु है जिंक, और इसके साथ रिएक्शन करके बनता है जिंक। इस रिएक्शन करके बनेगा सोडियम जिंकेट, देख रहे हैं आप, Na2ZnO2, तो इसी को बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या होगा, लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण प्लस CO2 प्लस H2O, 3 चीज प्रोडक्ट में बनता है, ठीक है। तो अब देखिए, लवण का मतलब आप साल्ट समझिएगा, ठीक है। तो क्या क्या बोला मैं, धातु का कार्बोनेट अगर होगा एसिड से रिएक्ट करेगा
तो सॉल्ट CO2 और H2O बनता है। Na2CO3 अर्थात इसको पढ़ेंगे आप क्या, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट अगर किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या फॉर्म करेगा। देखिए एसिड है HCl, तो Na2CO3 एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाया, NaCl, CO2 और H2O। तो NaCl क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे लवण है, सॉल्ट है, उसके बाद CO2 और H2O, यही तो आपको बता रहा था। कैसे बनता है आपको ये समझा दूं मैं एक बार। तो देखिए Na2CO3 क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। कैसे ब्रेक कर जाएगा, Na प्लस में, CO3 2 माइनस में, यहाँ पे HCl ब्रेक कर जाएगा H प्लस में और यहाँ Cl माइनस में। तो ये जो Na प्लस है और ये जो Cl माइनस है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लिया, NaCl। और यहाँ पे जो CO3 2 माइनस देख रहे हैं, यहाँ से एक H2O को दे देगा, क्योंकि H आप एक्चुअली इसको आप बैलेंस कर लोगे, यहाँ 2 लगा लोगे तो यहाँ पे 2 हो गया हाइड्रोजन, इस तरह से बैलेंस कर लोगे आप, तो आप समझेंगे कि यहाँ से CO2 बन जाएगा और H2O इधर, एक ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा, 2 हाइड्रोजन लेगा, तो इससे क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बोल रहा है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है। देखिए एक अम्ल मैंने लिया है HCl और क्षार के लिए NaOH लिया है, इन दोनों का अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो देखिए NaCl बन रहा है और ये एक लवण है, जल बन रहा है, ये H2O। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि ये उदासीन होता है, ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, अर्थात ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, क्योंकि ना तो ये H+ देगा ना ही OH- देगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, ना तो ये H+ देगा ना ही ये OH- देगा। इसका सीधा मतलब है कि ये दोनों अभिक्रिया कर लेगा एक दूसरे से और न्यूट्रल हो जाएगा, इसीलिए उदासीनी रिएक्शन बोलेंगे, अभिक्रिया बोलेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है pH स्केल, जरूर इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। pH स्केल देखिए क्या होता है, pH स्केल इज इक्वल टू, सबसे पहले तो यही कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। तो क्या बोलेंगे, -log H+, मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। या अगर माइनस हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, log 1/H+ आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों नहीं दिमाग में रखना है, बस एक को रखिए, अगला आप चेंज कर लिया कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, pH है क्या, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए pH स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे दोस्त मैं आपके सामने एक स्केल बना रहा हूँ, देखिए यहाँ 0 है, 0 से 7 और 7 से 14। तो मेरे दोस्त इसको समझिएगा सबसे पहले अच्छे से। 0 to 7 अभी आपको बता रहा था कि क्या होगा, एसिड होगा, और 7 से 14 आपको बता रहा था क्या होगा, बेस होगा। तो अब देखिए इधर, जैसे जैसे आप 7 पे हो, एग्जैक्टली अगर आप 7 पे हो तो 7 क्या होगा आपका, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, और इसका pH हमेशा कितना होगा, 7 के बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है प्योर वाटर। किंतु अगर 7 से कम होगा, मतलब 7 से थोड़ा आप लेफ्ट की तरफ आइएगा, 7 से अगर आप कम की तरफ आएंगे तो क्या देखेंगे, एसिड होगा, और जितना ज़्यादा इधर चलते आएंगे आपका अम्लीय की प्रकृति बढ़ती चली जाएगी। समझ पा रहे हैं, जितना ज़्यादा इधर आएंगे अम्लीयता उतना ज़्यादा आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे 7 है और ये न्यूट्रल है तो 7 से आप बेसिकली 14 की तरफ जितना बढ़ेंगे, इस साइड जितना चलते चले जाएंगे, क्षारीय प्रकृति क्या होगा, उतना ज़्यादा होता जाएगा, उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि अम्लीय होगा, इसका मतलब ये 7 से कम, क्षारीय होगा, इसका मतलब 7 से अधिक होगा, ठीक है। यहाँ पे H+ क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि H+ अम्लीय जो होता है वो H+ देता है। यहाँ पे OH- क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप देखे होंगे जो भी क्षारीय होता है, जो बेसिक होता है वो H- देता है। समझ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो ये बात, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, बार बार जो एग्जाम का हिस्सा होता है, और इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है, मेरे हिसाब से आप अपने दिमाग में जरूर रखेंगे इसको, ठीक है। पहली बात देखिए, नींबू का रस पूछा जाता है कि इसका pH कितना होता है, इसके सामने नीचे जो लिखा हुआ है सारा क्या है, pH, तो 2.2 होता है। इसी तरह से सिरका का पूछेगा 3 होता है। अम्लीय वर्षा 5.6 होता है। देखिए अम्लीय वर्षा में एक और बात आपको पता होगा कि अम्लीय वर्षा हमेशा अच्छा नहीं होता, बेकार होता है। तो जब जब अम्लीय वर्षा होता है, इसका मतलब जो पानी है वो नदियों में जाएगा, और ऐसे में जलीय जीवों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है, अच्छा नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात यूरिन, तो यूरिन का होता है 6.4, मतलब ये भी एसिडिक है। फिर अब यहाँ तक आपको क्या बता दिया मैं, एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध जल, शुद्ध जल क्या होगा, ये 7 होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है। भाई साहब BPSC पागल की तरह इस पे क्वेश्चन पूछता है, पता नहीं क्या है उसका दिमाग में, ठीक है। BPSC में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चार्ट से आते हैं, यहाँ से आते हैं,
ठीक है, मैं क्या बोलूँ, इस टॉपिक से जो आज आप पढ़ रहे हो ना, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपका बीपीएससी जैसे एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, रक्त मतलब बोले तो ब्लड, ब्लड का पीएच कितना होगा, 7.4 होगा। नेक्स्ट बाइल जूस का कितना होगा, 7.8 होगा। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, 7.4 ये रक्त का है और 7.8 बाइल जूस का है। नेक्स्ट देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका होता है 10, और मैं आपको बता दूं ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात MgOH होल ट्वाइस। ठीक, ये एक दुर्बल क्षारक है। नेक्स्ट देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH, और इसका अगर देखेंगे पीएच तो ये होता है 14। जनरली ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया है, हालांकि जितना मैं लिखा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हूँ, जो क्वेश्चन आते रहते हैं वो ज़्यादातर मैं आपके सामने मेंशन करने की कोशिश किया हूँ। नेक्स्ट देखिए कुछ प्राकृतिक अम्ल, मैं बता देता हूँ ये एग्जाम का हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है और ये इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोला जाता है कि सिरिका, क्या बोलते हैं उसको, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। नींबू हो या संतरा हो या कोई भी खट्टे फल हो, सब में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक एसिड होता है, इसी तरह से टमाटर में देखेंगे ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ठीक है, अगली बात देखेंगे दही, दही में होता है लैक्टिक अम्ल। कई बार दही में पूछता है कि बैक्टीरिया कौन सा होता है, 2 बैक्टीरिया होता है, स्टाफिलोकोकस और लैक्टोबैसिलस, ये दिमाग में भी रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए दही हो या फिर दूध हो, दोनों में आप बोल सकते हो लैक्टिक अम्ल। ठीक, चाय में क्या होता है, टैनिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चींटी में क्या होता है, मेथोनोइक एसिड। नेक्स्ट होता है सेब मतलब जो आप एप्पल खा रहे होते हैं वो उसको बोलते हैं, उसमें होता है मैलिक एसिड। दिमाग में जरूर इसको रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए उदर में HCl स्रावित होता है। उदर का मतलब आपका जो स्टमक होता है, पेट जिसको आप लोग कहते हो, तो स्टमक से क्या होता है, हमेशा HCl निकल रहा होता है। अगर HCl नॉर्मल है तब तो कोई बात नहीं है, अगर नॉर्मल है तब तो पाचन आपका बहुत बढ़िया होगा, अगर नॉर्मल स्रावित हो रहा है तो। किंतु अगर HCl ज़्यादा स्रावित हो रहा है तो आपको देखेंगे पेट दर्द होता है या पेट में जलन होता है। ऐसे में आप क्या करते हो, ऐसे में आप लोग एक यूज करते हो एंटासिड। क्या यूज करते हो, एंटासिड। एंटासिड होता क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा, एंटासिड अम्ल की मात्रा को उदासीन करता है, साथ साथ ये होता क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्योंकि अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो ऐसे में क्या करोगे आप, एसिडिटी को कम करने की कोशिश करोगे ना, और कम करने के लिए क्या उपाय है, बेस मिला दीजिए उसमें। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लगा देंगे तो जो एसिड है और बेस है दोनों का रिएक्शन तो आप पढ़ चुके हो कि न्यूट्रल कर देता है, सॉल्ट बना देता है और सॉल्ट बना देगा। तो जब भी ऐसा होगा तो सॉल्ट बन जाएगा तो आपका क्या होगा, एसिडिटी का समस्या नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए ये पूछा जाता है कई बार, एंटासिड किसके लिए यूज होता है, एसिडिटी को समाप्त करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए। कई बार आप लोग खाए होंगे ये सब चीजें। दूसरी बात आप पढ़ेंगे दंत क्षय, कई बार देखते होंगे कि दांत किसी का टूटता है। ठीक है, तो दंत क्षय क्यों होता है आपको बताता चलूं। सबसे पहले दांत में जो देखेंगे एनामेल होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, तो वो जनरली स्ट्रॉन्ग होता है, टूटता नहीं है। लेकिन होता क्या है, पूरी कहानी समझिए। देखिए मुंह में क्या होता है, जो आपका माउथ है उसमें 5.5 से कम पीएच नहीं होना चाहिए। 5.5 से कम पीएच होता है तो दांत का क्या होता है, क्षय होता है, मतलब वो खराब होता है, टूटता है। दांतों में क्या होता है, इनेमल होता है। इनेमल अभी आपको जो बता रहा था, कैल्शियम फॉस्फेट होता है और ये प्रभावित हो जाएगा अगर पीएच 5.5 से कम हो गया तब। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है ये इनेमल। साथ साथ आप जानते होंगे, इसके बारे में बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे बार बार, जल में घुलता नहीं है ये, और यदि पीएच 5.5 से कम हो गया तो ये संचारित हो जाता है। समझ पा रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है कि ऐसा होता क्यों है, तो इसका एक रीजन बता देता हूं आपको। जब आप भोजन करते हो रात में तब क्या होता है कि आपके माउथ में बहुत सारे शर्करा पदार्थ जमा रहता है, और ऐसे में वो क्या करता है, बैक्टीरिया जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करके उसको एसिड फॉर्म में बदल देते हैं, मतलब एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। और जब एसिडिटी बढ़ जाएगा तो आपका 5.5 से कम होने लग जाता है। ऐसे में आपके दांत के लिए वो उचित नहीं है, दंत का क्षय होता है। ठीक, एसिड, बेस और सॉल्ट अभी मैं आपको बता रहा था। इतना बताने के बाद इसका एक पार्ट और बनेगा, क्योंकि इसमें और भी कुछ बच गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है उसे कवर कराऊंगा। इसके बाद 3-4 टॉपिक और भी है केमिस्ट्री के, उसे समाप्त करेंगे और लगातार फिलहाल अभी केमिस्ट्री का ही वीडियो मिलेगा। तो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर चेक करेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, और मैं अभी NCERT को आपको बता रहा हूँ। NCERT क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी बताया गया है, पॉलिटी क्लास
11th की पूरी बताई गई है, साथ साथ फिजिक्स पूरा बताया गया है, केमिस्ट्री आपके साथ चल रहा हूँ, 2-3 टॉपिक और है, केमिस्ट्री भी समाप्त होने वाली है, साथ साथ हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 12th एनसीईआरटी समाप्त किया गया है। और करंट अफेयर्स हम लोग संडे को पढ़ते हैं और संडे को करंट अफेयर्स दिया जाता है 2 लेक्चर, जिसमें एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय होता है। अगर आप लोग नए हैं तो 2-4 वीडियोस को देखें, शायद आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से काफ़ी कोशिश की जा रही है कि आप तक बहुत गुणवत्तापूर्ण वीडियोस दी जाए, हर चीज़ को कवर कराया जाए। एक लोगों का सुझाव है कि क्वेश्चन कराया जाए, क्वेश्चन कराया जाएगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए और क्वेश्चन कराया जाएगा। जितना भी टॉपिक से मैं बताता जा रहा हूँ, आप उसको रिवीजन करते जाएं, बाकायदा उसको नोट डाउन करते जाएं, क्वेश्चन जरूर करवाऊँगा, ठीक है। तो बने रहें चैनल पे और दोस्तों को प्लीज़ फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।